अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखते हैं, वही इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिलेशन आर सेट ए में ही है और सेट ए क्या है, वही सेट ऑफ पीपल इन टाउन, सेट ऑफ पीपल इन टाउन। नाउ अब स्टूडेंट जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि x का y से रिलेशन यानी कि फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन कब बैठेगा, अगर x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, यानी कि x लंबा है किससे, y से, कितना 7 सेंटीमीटर। तो अगर x बराबर y प्लस 7 हो जाए, ठीक है। अब यहां पे साफ पता चल रहा है यार क्या, कि फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो फॉर एनी पर्सन स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट a, अब a भाई a से 7 सेंटीमीटर लंबा तो नहीं हो सकता। अगर मैं a और a का रिलेशन चेक करूं तो x की जगह a रखूंगा, y की जगह a रखूंगा, तो क्या a भाई a से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता। सो क्योंकि a कैन नॉट बी ग्रेटर देन, मतलब a कैन नॉट बी टॉलर देन a बाई 7 सेंटीमीटर, a प्लस 7 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि a भाई a से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब a विल नॉट बिलोंग्स टू r। भाई देखो ना, खुद कोई बंदा अपने से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है ना, फिर तो कुछ कोई हिस्सा काट के लगाना पड़ेगा, ऐसे जैसे हाथ वाथ काट के लगा दो ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या यार, तुम भी खतरनाक ही आदमी हो तुम लोग भी। नाउ फॉर सिमेट्रिक, अब फॉर सिमेट्रिक मान लेते हैं कि अगर a का b से रिलेशन है ना, तो देखिए x का y से रिलेशन क्या बता रहा है हमें, कि जो फर्स्ट पार्टी है वो सेकंड पार्टी से 7 सेंटीमीटर बड़ी है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्टी है वो सेकंड पार्टी से 7 सेंटीमीटर बड़ी है। तो इसका उल्टा ट्रू थोड़ी हो सकता है, जब a बड़ा है ही तो क्या हम ये कह सकते हैं कि b a से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, नहीं भाई, a b से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो b a से 7 सेंटीमीटर बड़ा थोड़ी हो सकता है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी से 7 सेंटीमीटर बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड हेंस नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव देखेंगे भैया, फॉर ट्रांजिटिव देखेंगे, क्या कह रहा है भैया फॉर ट्रांजिटिव में। अब देखिए, मान के चलिए मैं कह रहा हूं कि इफ AB belongs to R and BC belongs to R, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी से 7 सेंटीमीटर बड़ी है ना भाई, A जो है B से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, एंड फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि B C से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर मुझे A का और C का रिलेशन चेक करना हुआ तो मैं यहाँ पे जो b की वैल्यू है यहाँ से रख दूंगा, c प्लस 7 प्लस 7, तो इसका मतलब तो a c से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। अगर a c से 14 सेंटीमीटर बड़ा है तो इसका मतलब a रिलेशन होने के लिए कितना सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए था, 7 सेंटीमीटर बड़ा। तो इसका मतलब a c से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। It implies AC will not belongs to R and hence not transitive, not transitive, not transitive। ठीक है सर, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। नॉट ट्रांजिटिव, so this relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive। वंडरफुल सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है सर, मजा ही आ गया है, नोट करिएगा प्लीज। सो नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव।